नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध को, अरहंत को मेरा कोटि कोटि नमन। जिस गुरुजी ने हमें आनापान का अभ्यास सिखाया, विपस्सना सिखाई, उस गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय साधकों, आज मैं आपको अपने शरीर की कोई भी बीमारी हो, इस ध्यान साधना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जो मेडिटेशन करेंगे, उस मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार की बीमारी है तो वो हम इस ध्यान साधना के माध्यम से बिल्कुल ठीक करते हैं या फिर कर सकते हैं। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। चाहे वो शारीरिक रोग हो या भावनात्मक रोग हो या फिर मानसिक रोग हो, इस ध्यान साधना को, मेडिटेशन को रोज और नियमित समय निकालकर अभ्यास करें तो जैसे कि डॉक्टर हमारे शरीर का इलाज करने के बाद हमें घर पर दवा गोली समय पर लेने के लिए कहते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द ठीक हो सके। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो, सब पर एक ही नियम लागू होता है। जब हमारे शरीर में कोई रोग होता है तो वो तन में होने से पहले वो हमारे मन में होता है। अगर उसे अपने मन से निकाल दे तो वो रोग शरीर से भी निश्चित रूप से निकल जाता है। नहीं तो तन से एक बार निकल भी गया तो अगर उस बीमारी का डर हमारे मन में है तो वो रोग फिर से वापस आ सकता है। क्योंकि कोई रोग ऊपर से तो ठीक हो गया, लेकिन अंदर अभी भी बाकी है। जैसे कि कोई पेड़ हो, कोई वृक्ष हो, उस पेड़ या वृक्ष को काटने से वो पेड़ खत्म नहीं होता, क्योंकि उसकी जड़ें अभी भी ज़मीन में बाकी है और वो वृक्ष फिर से बड़ा पेड़ बन जाता है। उस समय तो लगता था कि पेड़ है ही नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद पुनर्जीवित हो जाता है, क्योंकि उसे हमने जड़ से नहीं निकालना है। अगर पेड़ को हम जड़ से निकाल देंगे तो वो दोबारा जन्म नहीं ले पाएगा। इसी तरह शरीर में कोई भी बीमारी है, वो मन में है, उसे मन से निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बार बार कहते रहते हैं, मैं तो अभी
पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, लेकिन अभी फिर से न बीमार हो जाऊँ या फिर से वो बीमारी वापस ना आ जाए। अगर हम इस बात को फील करें या कहते रहे, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, परफेक्ट हूँ, मैं फिट हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, तो इसका मतलब होता है कि अब हमारे मन में भी उस बीमारी का डर नहीं है। अब वो बीमारी वापस नहीं आ सकती है, वो रोग वापस नहीं आएगा। आपकी बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप पूरी भावनाओं के साथ अपने अंतर मन तक अपनी बात को पहुंचा पाए, तो चाहे कैंसर जैसी बीमारी ही क्यों ना हो या फिर इतना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, आप जरूर बाहर निकल सकते हो। अपने भीतर की शक्ति से, दिव्य शक्ति से हर रोग का इलाज आप स्वयं कर सकते हो। इसलिए आपको इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। ये कोई जादुई छड़ी तो है नहीं कि इस जादुई छड़ी को हमारे शरीर के चारों ओर घुमाई और हमारी सारी बीमारी, सारे रोग गायब हो गए। ऐसा हो नहीं सकता है। हमारा शरीर भी बीमार पड़ने से पहले हमें बिल्कुल कुछ न कुछ बताना चाहता है। कुछ लक्षण दिखते हैं, लेकिन हम टाल देते हैं और फिर छोटी सी बीमारी भी गंभीर रूप धारण कर सकती है। इसीलिए बड़ी मुसीबत आने से पहले सावधान होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। अब आप कहेंगे कि हम सावधान कैसे रहें? मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, आप उसको अपने रोज की दिनचर्या में उतारें। जैसे कि हम खाना खाने बैठे हैं और हमारे सामने भोजन की थाली है और हम खाना तो खा रहे हैं, हमारा हाथ काम कर रहा है, मुंह में हम रोटी चबा रहे हैं, लेकिन हमारा मन, हमारा सारा ध्यान किसी और विषय में लगा है। हम काम कर रहे हैं वर्तमान में, लेकिन हमारा मन है भूतकाल में, भविष्यकाल में। हमारा ये जो मन है वो जब देखो तब भूतकाल भविष्यकाल, भूतकाल भविष्यकाल, ये वर्तमान में बिल्कुल रहना नहीं चाहता है। तो हमें इसे वर्तमान में कैसे रखें? इसके लिए आपको ध्यान साधना का अभ्यास करना होगा और उस ध्यान साधना के अभ्यास से हम ये फील करें कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं फिट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं रोग मुक्त हूँ। मेरी शरीर की एनर्जी मुझे दिन भर ऊर्जावान रखती है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। बस अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव विचारों से भरते रहें।
चलिए मेरे साथ ध्यान साधना 10 मिनट ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं। पालथी मारकर बैठ जाए। सुखपूर्वक आसन में, जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हो उसी आसन में बैठे। पीठ, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद ही रखें। अगर आंखें खुली रख दोगे तो मन भटक जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान के समय आंखें बंद ही रखें। मुंह भी बंद रखें, क्योंकि सांस नासिका से लेना है, मुंह से नहीं। तो हमें केवल जानना है हमारे सांस के बारे में। तो हमारा सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करें और जानते रहे कि ये सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है तो जा रहा है। हमें सांस की कसरत नहीं करनी है। प्राणायाम बिल्कुल नहीं है। केवल शुद्ध सांस जैसी भी है वैसी है, यथाभूत जानते रहे। सांस लंबा है तो लंबा है, सांस छोटा है तो छोटा है। हम केवल जान रहे हैं, जैसी भी है सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है तो जा रहा है। ये सांस आ रहा है तो आ रहा है, ये सांस जा रहा है तो जा रहा है। अपने मन को नासिका के द्वारों पर एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह लगाए रखें। अपने ही सांस के प्रति सावधान, अपने ही सांस के प्रति सजग रहे। जैसी भी सांस आ रही है हम केवल जान रहे हैं। शुद्ध सांस के साथ कुछ भी नहीं जोड़ना है, ना इसके साथ कोई शब्द जुड़े, ना इसके साथ कोई रंग, कोई रूप, कोई आकृति। हमें कुछ भी इसके साथ जोड़ना नहीं है। बस केवल शुद्ध सांस जैसी भी आ रही है और जैसी भी जा रही है
हम केवल जानने का काम कर रहे हैं। यथाभूत दर्शन जैसी है वैसी है। ये सांस आ रही है तो आ रही है, ये सांस जा रही है तो जा रही है। केवल जानना है, केवल जानना है। इसे निरंतरता से जानते रहे। केवल जानते रहे। सांस से सांस पर मन लगा रहे। सांस से सांस पर मन लगा रहे। सांस से सांस पर मन लगा रहे। सांस लंबा है तो लंबा है। ये सांस छोटा है तो छोटा है। सांस से सांस पर मन लगा रहे। सांस से सांस पर मन लगा रहे। जैसी भी आ रही है, जैसी भी जा रही है, बस इसे निरंतरता से जानते रहे। इस ध्यान साधना के अभ्यास से अगर आप इसका रोज निरंतर अभ्यास करते हो, सुबह शाम 1-1 घंटा इसे ध्यान साधना को करते हो, तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ अवश्य मिल सकता है। इस ध्यान साधना से अपना मंगल साध ले, औरों का भी मंगल साध ले। इस मंगल साधना से जैसे मेरे दुख कटे, वैसे औरों के भी दुख कट जाए, औरों को भी इस मंगलमय साधना का लाभ मिले। सभी प्राणी रोग मुक्त हो, शोक मुक्त हो, दुख मुक्त हो। यही मंगल कामना करते हुए इस मंगलमय साधना का लाभ सभी को मिले। खुश रहे, सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।